हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पर फुल बने रहना है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। इसका क्या ध्येय था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे। तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद थे तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। ठीक है। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो यह जो है कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण जो है अस्तित्व में आया था। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को जो है अपना पद त्याग करना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत में आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था? तो लॉर्ड विलिंगडन के शासन काल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक प्रारंभ किसने किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो वह जो है चंपक रामन पिल्ले थे। कौन था? चंपक रामन पिल्ले। ठीक है। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? तो यह जो है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की? तो महात्मा गांधी ने जो है भागीदारी की थी। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। आम जनता के जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हर जोशी ने की थी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ की थी। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो इन्होंने जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ना तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और ना पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होगा, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। ठीक है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? तो आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना सिंगापुर में की थी। किसने की थी? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? अक्टूबर 1943 ईस्वी में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची 1930 अधिवेशन में आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था।
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी संबंधित हैं। किससे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में हुई थी। अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो कि 1875 में हुई थी, में किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल आलकाट द्वारा हुई थी, ठीक है। यह कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? तो भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में बनाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो यह लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है, ठीक है। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष जी का है। किसका है? अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो लाला लाजपत राय ने जो है इसकी आलोचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जो है वह जबलपुर में स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। किसकी स्थापना? इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर? लंदन में। कब? 1905 में। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब ने जो है स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी हुई थी। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना बनाई? तो पंजाब ने जो है इसके लिए योजना बनाई थी। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो यह कथन जो है लाला लाजपत राय जी का था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो इनका जन्म जो है बादरका जो कि इस समय उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है। चंद्रशेखर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह झाबुआ मध्य प्रदेश से हुई थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति अधिनियम पास हुआ जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? तो पारसी सुधारक वी एम
मालवा बारी ने जो है रोक लगा दी थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो किया था वह चंपारण में किया था। ठीक है, कहाँ पर? चंपारण में किया था। ठीक, नेक्स्ट है, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया था। ठीक है, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस पर सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए थे। स्वर्ण हिंदुओं की फाशीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास फास्ट किस घटना के संबंध में रखा था? तो अहमदाबाद की मिल यानी मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में किया था। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की संस्था को स्थापित किया गया था। पूर्ण स्वराज किस दिवस जो पूर्ण स्वराज है जो वह दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो सर शंकरन नायर ने जो है अपने पद से त्यागपत्र दिया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोषजनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो यह जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य जो है मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, लॉर्ड माउंट योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ जो है वह पंजाब से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पंजाब से हुआ था। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी बैठक में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र घोष जो है बने थे। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कृषक तथा छात्रों ने एक साथ में भाग लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने इसकी रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध काल को भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी।
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र, जो कि बॉम्बे किसके नाम से जाना गया, पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे, तो घनश्याम दास बेड़ा के, जो घनश्याम दास बेड़ा थे उनके उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह एक है, तो यह एक नाटक है। नील दर्पण क्या है, एक नाटक है। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी, तो आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसमें कौन सा गीत है, वंदे मातरम गीत है, किसमें, आनंद मठ में। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था, तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है, तो लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत कहा है। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था, तो राजद्रोह के आरोप पर इन पर मुकदमा चलाया गया था। सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण इन पर मुकदमा हो गया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, कांग्रेस छोड़ने के बाद में, कब किया था, 1939 में, ठीक है। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना था। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेखक श्रृंखला संबद्ध है, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे, तो प्रथम अध्यक्ष 1920 में लाला लाजपत राय हुए थे। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, तो दीवान बेलूद हम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिलिस्ट एक्ट का अन्य नाम क्या था, तो अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1932 में प्रारंभ किया गया था। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था, तो अल हिलाल जो है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए थे, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत जो है ऐसा हुआ था। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगृहित कर ली है, तो यह लॉर्ड कैनिंग ने की थी। डांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी, तो डांडी मार्च जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की थी, ठीक है। किसके अंतर्गत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।